मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 14 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गईं। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरी पहचान करवाई। उस आदमी ने अजीब नजरों से मुझे सर से पैरों तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसे देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर। फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू पोंछा लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोंछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा थे। देखकर मेरा रो देने का दिल चाह रहा था। मैं यह सब काम अकेली कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए हैं, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही हैं। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी ना था। लेकिन जब 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गईं। मम्मी की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कमरे से रो कर आई हूँ। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई भी काम नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालिक के कमरे में ही रही थी। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गईं और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को कुछ भी नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वह कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस से सब्ज़ी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्ज़ी ले आई और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने पालक पनीर बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाना खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख लिया और कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज का यही काम था। मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, इसकी आंखें रेड होती और थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम आप ही करती हो।
वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज़ मुझे खिलाती जिसकी मैं कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती, माँ तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीद रही हो, तो वह कहने लगती, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी, कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी। थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए जिससे मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती हैं कि इतनी थकी हुई होती हैं। लेकिन वहाँ कुछ न था। मेरी नज़र दरवाजे की होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी। बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने की खिड़की नजर आ रही थी, जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बार बात को टाल देती। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी होल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर ही रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और झट से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कना ही भूल गया हो। जब मैंने अपने पीछे पलटकर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अभी तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नजरों से देखकर बोला, ए लड़की, मेरे बाप के कमरे में क्या ताका झांकी कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कक्कू कुछ नहीं, मैं वह मेरी मम्मी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मैं भी चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा। वह कहने लगा, सब अपनी मम्मी की ही बेटियां और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ, लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। न जाने क्यों मैं बदहवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखी शीशे की टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा। कहने लगा, ए लड़की, आओ मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा
पापा के कमरों में ताका झांकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से इसके पास पहुंची थी। वो एक 16-17 साल का लड़का था। शक्ल भी उसके मालिक से ही मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतारकर एक तरफ रख दी, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई, पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वह मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उस बंगले से बाहर निकल आई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे कांप कर रह गया था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फौरन ही पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया था। मेरी जान ही निकल गई थी। उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? वह मेरी बात को नजरअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नजरों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरों में झांककर यह देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है? और वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है? उसकी इस बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गईं। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर के पास ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बातें भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेंगी। अगले दिन मैं घर पर ही रही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई तो उसका चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गईं। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं मम्मी का सर दबाती रही। उन्हें अभी तेज बुखार था। वह नींद में भी हाय हाय कर रही थीं। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थीं। अगर उन्हें भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी? सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर लें, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती, वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई थी। वह कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई।
लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक न थी। वहाँ पहुँचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाएं, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वह ज़मीन के एक कोने में बैठ गईं। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालिक कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है, तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है, जो मेरी माँ की अलमारी में हजारों के कई नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक की बीच की बातें सुन ली थी, इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे बाहर लेकर आ गईं। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे इस घर का सारा काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती हैं। वह मुझे उसके डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने की दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं कि जब कमरे से बाहर आती हैं तो थकी थकी होती हैं। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगा कि मैं इसका मसाज करूं और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने भी लगती थी कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने मुझे अपने पर्स में से 2000 रुपये निकाल कर दिए और कहने लगा यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस नीम के तेल में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, इसकी मालिश के बाद ही मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीखें निकल जाती हैं। फिर कहने लगे मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। न जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते। यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।